गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास है फिजिक्स का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन। इससे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो पढ़ा था, अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। नाइन्थ क्लास फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो क्या होता है, जो देखो ये ऊपर है कोई चीज़, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर का टुकड़ा लिया जैसे हमने, ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर गिरेगा ये, ठीक है। तो ये अर्थ पे क्यों गिर रहा है, क्योंकि जो सेंटर से जो फोर्स लग रहा है ना अर्थ पे, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ इसको क्या कर रही है, सिंगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशन का सिंगल फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि भाई एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर एक सिंगल फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, खींचता है, ठीक है। पुश तो धक्का देना होता है, ये पुल कर रहा है, इसको खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो क्या है, ए बॉडी falling toward the center of earth is apply of single force of gravitational and pull of the earth is called free falling। तो ये फ्री फॉलिंग होता है, जब हम इससे ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसको हम फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। तो जर्नल इक्वेशन हमारी मोशन की जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी वो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी ut v इक्वल टू u प्लस at, ये थी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने कल परसों इसे पीछे वाले चैप्टर में फॉलिंग बॉडी में अगर हम पढ़ते हैं तो a इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर, यानी कि 9.8 होती है g की वैल्यू। तो यहाँ पर हम a की जगह पे क्या लिख दें, पुट कर दें v इक्वल टू u प्लस जी टी। तो एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू s। तो ये हमारे ut एज इट इज़ प्लस 1/2 जी टी इक्वल टू s। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2as। तो v स्क्वायर एज इट इज़, u स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 2gs। तो ये तीन इक्वेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। यहाँ u की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, u की वैल्यू पुट करते हैं 0। तो अगर u की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दी तो v इक्वल टू u प्लस जी टी, यहाँ पर 0 इक्वल टू v प्लस जी टी। तो क्या आ गया, v इक्वल टू जी टी फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में देखियो, u v u t s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर, हाफ u t प्लस हाफ ए टी u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी ये हाफ ए टी स्क्वायर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा u की वैल्यू 0 तो t 0, यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर s इक्वल टू जी टी स्क्वायर 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर एज इट इज़, u की वैल्यू 0 बराबर है 2as। तो यहाँ पर gs, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gs। तो ये हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन।
ठीक है बेटा, अट्रैक्शन कर रही है ये ऑब्जेक्ट, पता लग गया ना। अब ये क्यों अट्रैक्ट कर रही है, वो होता है मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो मास रखता है या उसमें वेट होता है। मास देखो, मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास या फिर वेट, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो पढ़ते हैं मास और वेट। क्या होता है मास? मास क्या है? किसी ऑब्जेक्ट में जो मैटर है ना वो क्वालिटी होती है, उसमें कोई ना कोई क्वांटिटी होती है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ contain the body। जो मास होता है ना उस बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। मास एक कंटेन क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर। स्केलर क्वांटिटी, मास इज द स्केलर क्वांटिटी होती है। मास को हम मेजर करते हैं, जैसे F इक्वल टू क्या होता है ma, तो ए इक्वल टू 1 मान लिया मैंने, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा m गुणा 1, तो F इक्वल टू m। तो ये होता है मास गुणा फोर्स। फोर्स के इक्वल होता है मास। तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही मास होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा जितना मास होगा, ठीक है। वेट क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी, द अर्थ इज अट्रैक्ट। तो वेट के कारण अट्रैक्ट करती है बॉडी। जब वेट ऑफ द बॉडी, द अर्थ इज अट्रैक्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वेट के कारण उसको अट्रैक्ट किया जाता है। मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है। अब अट्रैक्ट कैसे? तो हमने पहले W इक्वल टू क्या होता है mg, मास ग्रेविटी, मास ड्यू टू ग्रेविटी mg, ठीक है। फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो W वेट, W इक्वल टू mg होता है। m से मास और g से ग्रेविटी, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन mg होता है, तो W इक्वल टू मास ड्यू टू ग्रेविटी। Mass does not change the body, but weight is change of position, यानी कि वेट चेंज होता रहेगा बट मास चेंज नहीं होगा। क्लियर? पता लग गया होगा। हैव ए नाइस टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ देंगे फ्लोटिंग क्या है।